दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड बागेश्वर धाम के संचालक पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के चेहरे का नूर, चेहरे का प्रकाश यह गवाही दे रहा है कि उन्हें कुछ ऐसी संपत्ति मिली है जो इस दुनिया से बाहर की है। उनके भीतर की प्रसन्नता बता रही है कि उन्हें कुछ ऐसा खजाना मिल गया है जो इस दुनिया के बाहर की है और जिसे पाकर हर मनुष्य प्रफुल्लित हो उठता है और फिर उसके आगे इस दुनिया के खजाने का कोई महत्व नहीं रह जाता। कि होठों पे छाई मुस्कुराहट से ऐसा लगता है जैसे जैसे अमृत की बारिश हो रही है। उसके रोम रोम से प्रसन्नता झलक रही है, उनका रोआ रोआ प्रसन्न है। उनके चेहरे पर जो प्रकाश है, जो आभा है, जो आभामय प्रकाश दिखाई देता है, वह निश्चित रूप ही इस दुनिया से बाहर की है। इस दुनिया में वैसी आभा हो ही नहीं सकती, उतनी प्रसन्नता हो ही नहीं सकती। यह प्रसन्नता तो उसी के चेहरे से झलकती है जिसे कुछ इस दुनिया से बाहर कुछ अलौकिक आनंद मिल गया है, कुछ ऐसा मिल गया है जो हर पल उसके आनंद को निरंतर बढ़ाता जा रहा है। उनके चेहरे से छलकता नूर, इनकी आंखों से बरसता नूर यह गवाही दे रही है कि निश्चित ही उनके भीतर कोई ऐसा फूल खिला है, कोई आनंद का ऐसा केंद्र खुल गया है जो जिससे वे दिन रात आनंदित होते जा रहे हैं और यह आनंद उनका निरंतर बढ़ता जा रहा है। उनके रोए रोए से प्रकट होने वाली असीम शांति इस बात की गवाही दे रही है कि जरूर इस दुनिया से बाहर की कुछ ऐसी संपत्ति मिल गई है जिसे पाने के बाद आदमी को कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। जहाँ पर आदमी की सारी आकांक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, जहाँ आदमी की सारी खोज समाप्त हो जाती है, जहाँ पर आदमी की सारी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, किसी चीज़ को पाने की इच्छा शेष नहीं रह जाती। ठीक उसी प्रकार उनके चेहरे का नूर झलकता है। उसी तरह उनके रोम रोम से बरसने वाला अमृत रस लोगों को यह संदेश दे रहा है कि उन्हें कुछ ऐसा मिल गया है जिसकी जुगों जुगों से तलाश रहती है, जिसे पा करके आदमी को कोई सुख दुख छू ही नहीं सकता। आदमी अपने चरम संभावना तक पहुंच जाता है। अपने संभावना के पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद ही यह अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। उनके मुस्कुराहट से झप बरसने वाले अमृत की वर्षा ऐसे हो रही है जैसे मानो पूरा ब्रह्मांड प्रसन्नचित होकर के प्रसन्नता की बूंदें गिरा रहा है। उनके चेहरे से झलकने वाले, उनके जुबान से निकले वाले हर शब्द असीम जीवन के असीम गहराइयों में ले जाकर जीवन के परम आनंद का दर्शन कराती हैं। यह प्रसन्नता तो आदमी को तभी होती है जब उसे वह संपत्ति मिल जाती है जो परमात्मा की संपत्ति है, जिस संपत्ति के आगे दुनिया की सारी संपत्तियां व्यर्थ साबित हो जाती हैं। आनंद का वह महास्रोत जो कभी समाप्त नहीं होता, जो हर पल ताज़ा रहता है और जिसके आगे सांसारिकता के सारे संपत्ति, सारे मान सम्मान, सारे प्रतिष्ठा पद व्यर्थ साबित हो जाते हैं। यह आनंद झलक रहा है उनके चेहरे से। उनके एक एक शब्दों में वह गहराई है जो गहराई आदमी को उस परम संपत्ति को पाने के बाद ही पैदा होती है। उनके चेहरे से छलकती प्रसन्नता, उनके आंखें और उनके एक एक शब्द बता रहे हैं जैसे उन्होंने अपना आत्म दर्शन कर लिया है, जैसे उन्होंने अपना दर्शन कर लिया है, अपने संभावना के शिखर तक पहुंचने का श्रेय पा गए हैं, अपने संभावना के शिखर तक पहुंचकर उस आनंद को प्राप्त कर लिए हैं जिसे पाना बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के लिए भी कठिन साबित होता है। उनके रोम से झलकने वाला प्रसन्नता, उनके चेहरे से प्रकट होने वाली आभा इस बात की गवाही दे रही है कि निश्चित रूप से उन्होंने गहरी साधना की है और साधना के पराकाष्ठा तक पहुंचकर उन्हें वह आनंद मिल गया है जिसके आगे दुनिया के सारे आनंद फीके होते हैं। पूरी मानवता को यह संदेश दे रहा है उनकी खुशियाँ, उनकी प्रसन्नता कि आदमी जो भी व्यक्ति उस संपत्ति को पा लेता है, उस संपत्ति को जान लेता है
जो संपत्ति सबके भीतर है, बाहर की कोई संपत्ति नहीं, बल्कि वह संपत्ति जो भीतर है और जिसे पाना सभी भाग दौड़ से शांत हो जाने पर ही मिलता है। वो यह इस बात की गवाही दे रही है कि उन्हें वह संपत्ति मिल गई है जो कभी न खत्म वाले न सिलसिला इसका जिसका सिलसिला कभी खत्म नहीं होता और जो परम आनंद का स्रोत होता है। अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।